अयोध्या के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में मौलिक अधिकार पार्टी का तीसरा राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने व अन्य सामाजिक मुद्दों पर और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने और जनता के हितकारी मुद्दों को चर्चा हुई। वहीं मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री ने बताया कि आज पार्टी तीसरा उत्तर प्रदेश राज्य पदाधिकारी सम्मेलन संपन्न हुआ और आगामी 2027 के चुनाव में पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अयोध्या से आजम खान की खास रिपोर्ट। मैं कंचन यादव मौलिक अधिकार पार्टी की प्रदेश संगठन सचिव हूँ। मैं लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ। इससे जो हमारे आगामी चुनाव आने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ आज हमारा अधिवेशन है पार्टी का। इसमें हम सब लोग एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और हमारे जैसे दूर दराज से जो सभा पदाधिकारी गण आए हैं, उन सभी को लोगों के लिए एक नया यहाँ से निर्देश जारी होगा, वो आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पार्टी में आगे जो चुनाव लड़ने की तैयारी है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, राजनीतिक क्षेत्र मतलब पूरी तरह से शिक्षा चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। और यहाँ सड़कें इतनी बदहाल हैं, सब रोजगार के लिए परेशान हैं। हर घर में एक रोजगार की ये हमारे मुद्दे रहेंगे कि हर घर में किसी एक को रोजगार जरूर मिलना चाहिए और राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए, जो संविधान के भाग 39 ख में भाग दिया गया है। ये हमारी लड़ाई है और मतलब कि जो सभी बिंदु हैं इसमें पूरा दिया गया है। राष्ट्र मैं जेपी शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। ये मौलिक अधिकार का पार्टी का तीसरा राज्य सम्मेलन है। इस राज्य सम्मेलन में पार्टी अपने कार्यों की समीक्षा कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दे रही है जी। यानी जहाँ तक बिंदु का सवाल है, बिंदु तो बैनर पर लिखे गए हैं। मेन बिंदु जो है इन पर जो चर्चा करनी है तो आप बैनर से नोट कर लीजिए। और दूसरी बात है कि ये पदाधिकारियों का सम्मेलन है। प्रदेश के पदाधिकारी बुलाए गए हैं और बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष या महासचिव हैं जैसे लोग हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। 27 के चुनाव में मौलिक अधिकार पार्टी यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ करके क्या कहते हैं, संविधान प्रदत्त जो जनता के अधिकार है उसकी बात करेगी। इससे भारत के संविधान का जो भाग 4 है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी कलम रखने का अधिकार नहीं है, केवल सरकार की ड्यूटी है कि उसे लागू करे। उसके लिए हम जनता को बताएंगे। इसके लिए जहाँ तक सवाल है कि ईवीएम से चुनाव होने के लिए भाजपा सरकार ने कानून पास कर लिया है। अब जब तक लोकसभा में बैठक हो करके उस कानून को निरस्त न किया जाए, तब तक ये ईवीएम से चुनाव कराते रहेंगे। लेकिन जन आंदोलन के माध्यम से, जन संसद के माध्यम से इस ईवीएम को हम तो क्या कहते हैं, वोटों पर डाका डालने वाली मशीन है। जिस मशीन को दुनिया के विभिन्न देशों ने निरस्त कर दिया, उन्होंने कहा दिया मशीन में विश्वसनीयता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, वो उस मशीन को भारत की मोदी सरकार उस तरीके से चिपकाए हुए जैसे कोई किसी बनरिया का बच्चा मर जाता है और बनरिया तब तक चिपकाए रहती है जब तक दुर्गंध नहीं आती है। के कार्यकर्ता हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। हम संविधान को पढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ता को सब जान रहे हैं कि क्या करना है, कैसे गठबंधन। हम जो सत्ताधारी दल है उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। जो सत्ताधारी है, जो सत्ता में भागीदार दल है, उनसे हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। विपक्ष में करेंगे नहीं, जो विपक्ष है सत्ताधारी दल, चाहे कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जैसे दलों से हमें गठबंधन नहीं करना है। कारण क्या है कि इनसे गठबंधन का मतलब उसी दागदार पार्टी के साथ हम फिर बैठ जाएंगे। तो हम उन दलों को लेकर के चलेंगे जो सत्ता में नहीं है, जो देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आप अपना जेपी शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार।